सिया की शादी जब राज से हुई तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट हो गई है। राज बहुत समझदार और प्यार करने वाला पति था। घर भी अच्छा था, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी ननद पूजा। पहले दिन से ही पूजा का व्यवहार थोड़ा ठंडा था। न ठीक से बात, न मुस्कान। हर बात पर बस एक छोटा सा जवाब, हम। सिया ने मन ही मन सोचा, शायद उसे मेरा इस घर में आना पसंद नहीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी बन गई। एक दिन रसोई में सिया चाय बना रही थी। तभी पूजा आई और बोली, भाभी, चाय में चीनी कम है। आपको ये भी नहीं आता? सिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय के साथ माहौल और भी भारी होने लगा। सिया रोज कोशिश करती, कभी पूजा के लिए गिफ्ट लाती, कभी उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन पूजा हर बार उसे नजरअंदाज कर देती। राज भी बीच में फंस गया, एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ बहन। फिर एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पूजा ने सबके सामने गुस्से में कह दिया, भैया, आप बदल गए हो। पहले सिर्फ मेरे थे, अब भाभी के हो गए हो। घर में सन्नाटा छा गया। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार हिम्मत करके कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं छीन रही पूजा, मैं सिर्फ इस घर का हिस्सा बनना चाहती हूं। पूजा कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली गई। उस रात सिया ने देखा कि पूजा अपने कमरे में चुपचाप रो रही थी। सिया धीरे से उसके पास गई और पूछा, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? पूजा ने आंसुओं के साथ कहा, मैं आपसे नफरत नहीं करती भाभी, मुझे डर लगता है। सिया हैरान रह गई। डर? पूजा बोली, जब से आप आई हो, भैया मुझे पहले जैसा समय नहीं देते। मैं खुद को अकेला महसूस करती हूं। अब सिया को सब समझ आ गया। ये नफरत नहीं थी, ये सिर्फ अकेलेपन का डर था। उसने प्यार से पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, पगली, भैया का प्यार कभी कम नहीं होगा। और अब तुम्हें एक और दोस्त मिल गई है, मैं। पूजा की आंखों में पहली बार सुकून दिखा। उसने सिया को गले लगा लिया। अगले दिन से सब बदल गया। दोनों साथ में हंसतीं, शॉपिंग जातीं, रसोई में मस्ती करतीं, और राज हंसते हुए कहता, अब तो मुझे दो दो लोग परेशान करते हैं।